जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं प्रोफेशनल यूथ के सरबराह उमर खान साहब के साथ। उमर खान साहब से आज मालूम करेंगे यकीनन एक इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स से लेकर और जो दीगर शोबाजात में काम करने वाले लोग हैं, वो काफ़ी मुतासर हैं, काफ़ी अहम जगहों पे तो बैठे हुए हैं, लेकिन काफ़ी मसाइल उनकी नज़र आ रहे हैं, वो करते हैं। बताया जाता है कि यकीनन 70,000 जो है वो इंजीनियर से पास होकर जो है स्टूडेंट फारिग हुआ करते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ 10,000 लोगों को नौकरी मिलती है। बाकी जो आम लोग हैं 60,000 के करीब, वो बेरोज़गारी का शिकार हुआ करते हैं। इसी हवाले से उमर खान से बात करेंगे। उमर खान, क्या कहेंगे इस हवाले से? यकीनन आप आज आपने बहुत बड़ा इजलास यहाँ पे मुनक्किद किया, और इंजीनियरिंग की जो मसाइल हैं उनको किस तरह से आप देखते हैं और हल कराने की क्या कोशिश करेंगे? पहले तो मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ मेट्रो M7 का कि आपने आज के हमारे इस पैनल डिस्कशन को कवर किया। आज हमने जिस मुद्दे पे ये पूरी सारी कॉन्फ्रेंस या पैनल डिस्कशन मुनक्किद की, और इसमें लाहौर से स्पेशली इंजीनियर वसीम नज़ीर साहब तशरीफ़ लाए, जो कि प्रोफेशनल एक्सीलेंस ग्रुप के सरबराह हैं और पीसी का इलेक्शन भी वो लड़ रहे हैं। हमारा बुनियादी एक एजेंडा था कि पाकिस्तान के अंदर मेरिट की बुनियाद पे हम इंजीनियर्स को एम्पावर्ड करें, और इसके अंदर वो सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। जिस तरह हमने कहा कि CPEC में कुछ ऐसे फ़ैसले हो चुके हैं, और उसमें PEC इन्वॉल्व थी, या PEC के ज़रिए वो फ़ैसले हुए कि 7 लाख नौकरियां जो पाकिस्तानी इंजीनियर्स को मिल सकती थी वो डाइवर्ट हो रही हैं। तो अभी भी वक्त है कि अगर सही फ़ैसले हो जाएं तो वो 7 लाख नौकरियां, यानी 7 लाख ख़ानदान, 7 लाख इंजीनियर्स, उनके लिए, उसमें टेक्नीशियंस की स्किल्ड लोगों के लिए भी इसमें बड़े मौक़े हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आज ये भी डिस्कस हुई कि जब PEC का बुनियादी मकसद है यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करना, एक्रीडेट करना, अब अगर उसी इलेक्शन में यूनिवर्सिटीज़ के ही वाइस चांसलर साहिबान खड़े हों, यूनिवर्सिटी के ही रिप्रेजेंटेटिव्स हों, तो किस तरीके से मुमकिन होगा कि वो इलेक्शन जीतने के बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी के साथ अकरबा परवरी वाला मामला ना रखें या जानिबदार ना रहें? इस बात की गारंटी कौन देगा? तो यहाँ हम कहते हैं कि मेरिट की बालादस्ती होनी चाहिए, चीज़ें खुद ब खुद सही होंगी। तो प्रोफेशनल यूथ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान यहाँ से एक इब्तिदा कर रही है पाकिस्तान में प्रोफेशनलिज्म की, और उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तानी इंजीनियरिंग कौंसिल के इस साल के इलेक्शन में कोई खातिर खा तब्दीली ज़रूर आए। देखिए, ये थे उमर खान साहब जो कि बता रहे थे यकीनन करप्शन जो है वो तकरीबन हर जगह पे ही शामिल हो चुकी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि करप्शन के ख़ात्मे के लिए जो PEC के इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें नए लोगों को लाया जाए, और नए लोगों को लाने के बाद जो बुनियादी मसाइल हैं इंजीनियर्स के, उनको हल करने की कोशिश की जाए। मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, आइए। देखिए, आज का जो प्रोग्राम हुआ था तो बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम हुआ है, एक ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ है। असल में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जो एक वो रेगुलेटरी बॉडी है, उसकी रेगुलेशंस में अभी तक जो है ना वो प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, और वो नेगेटिविटी तरफ चला गया है। ये एक मानने वाली हकीकत जिसको हम झुटला नहीं सकते किसी भी हालत में, वी कैन नॉट इग्नोर इट। अब जो हम प्रोफेशनल एक्सीलेंस ग्रुप का जो मकसद है वो यही है कि मैं आपको थोड़ा सा एक सेकंड में मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग लॉज जो हैं, उनके कंस्ट्रक्शन लॉज के मूजब आपको जो भी बड़ा पैकेज मिलता है पाकिस्तान में, उसमें आपको 70% इंडक्शन करनी है इंजीनियर्स की, जो अभी तक नहीं हुई। जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा पैकेज CPEC का मिला था, उसमें हमने वो नहीं किया। मैं एक मैसेज यहाँ से आपके थ्रू, आपके मीडिया के थ्रू मैं देना चाहूँगा एज ए प्रेसिडेंट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस ग्रुप सिंध प्रोविंस, कि जी हमारा ये प्रोफेशनल एक्सीलेंस ग्रुप बिल्कुल ही नॉन पॉलिटिकल है। इसमें कोई और हम पॉलिटिक्स करना भी नहीं चाहते, हम सिर्फ़ और सिर्फ इंजीनियर्स की खिदमत करना चाहते हैं। बेरोज़गारी ख़त्म करने के उस पर हम लोगों ने ये सेमिनार एक टाइप रखा था, और हमारे इंजीनियर्स जो कि मेरे अपने ख़ानदान में 2-3 इंजीनियर थे जिनको अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, वो बस ऑफिसेज़ में काम कर रहे हैं। तो ये कि इंजीनियर्स को प्रमोट करना है, और इसमें हम सब मिलकर कर सकते हैं, क्योंकि हुकूमत हमारा साथ नहीं दे रही। बेरोज़गारी और ऊपर से महंगाई वगैरह के चक्कर में हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। किसने कराया प्रोग्राम, और क्या कब से ये आपकी यूथ कब से काम कर रही है? जी, PYFP प्रोफेशनल यूथ फाउंडेशन उमर ख़ान जो है इसको ओन करते हैं, और ख़ुद एक बहुत यंग लड़का है, इंजीनियर है। उन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है और मुख्तलिफ काम करते रहते हैं यूथ की वजह के लिए। देखिए सिद्दीकी भाई, बात यह है कि जो इंजीनियर है ना, इंजीनियर को सिर्फ ये चाहिए कि उसको उसका मुकाम दे दिया जाए, और इंजीनियर को वो चीज़ चाहिए जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के मैंडेट में है। मैं ये समझता हूँ कि इंजीनियर जब निकलता है उसकी एक उम्मीद होती है कि मेरी रिस्पेक्ट हो। तो हमारा जो प्रोग्राम है प्रोफेशनल एक्सीलेंस ग्रुप का, वो है अच्छी एजुकेशन, अच्छी ट्रेनिंग और अच्छा सर्विस स्ट्रक्चर। तो मेरा ख्याल है इंजीनियर
का दर्द सिर्फ पीएचडी रखता है। हम सियासत नहीं कर रहे, हम इंजीनियर को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। देखो उम्मीद पे दुनिया कायम है। मेरी उम्मीद जौन सी है इतनी ज़्यादा है कि इस दफ़ा हम अपने कंपेटिटर्स को बहुत टफ टाइम देंगे। अच्छा देखिए, वी आर मूविंग टुवर्ड्स पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इलेक्शंस 2021। तो मेन एजेंडा यही था कि हम आके अपने इंजीनियर्स को अवेयर करें कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल क्यों तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है और उसको सिचुएशन को रिकवर करने के शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या हैं और लॉन्ग टर्म मिशन और विज़न हमारी क्या है। तो वो हम अपने दोस्तों से शेयर करने के लिए आए थे। डॉक्टर सादिक अली खान, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो सिंध की सीट है उस पर कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जो है वो प्रोफेशनल यूथ फाउंडेशन पाकिस्तान का बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने पैक ग्रुप को सपोर्ट का आज ऐलान किया। और हम चाहते हैं कि अगर हमें अल्लाह ताला ये मौका देता है कि हम कामयाब हों तो हम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को हकीकी तौर पे एक रेगुलेटरी बॉडी बनाएं जहां मेरिट की जो है वो हमेशा मेरिट के ऊपर जो है फैसले किए जाएं और जो इंजीनियर्स हैं उनको जो डिग्निटी और रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, असल में वो जो उनका हक है इस माशरे में वो उनको मिलना चाहिए।